सबसे पहले तो नमस्ते। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। अह, एक तो एक काम कर सकते हैं क्या अपन कि ये जो है ना शीट ये वाली है ना, इसकी फोटो ले लो, इसकी डीपीपी बनवा लेना ताकि तब तक मैं अब ये खत्म कर दूंगा ना। बैठे ना वो, उनको बोल देना, वो बना ही देंगे धीरे धीरे, कोई तो होगा। फिर भी भेज दो, है ना, क्या मालूम काम आ जाए। क्यों चेंज किया है? अरे पता नहीं यार क्यों चेंज कर लिया। अच्छा चलो अपन चलते हैं अपनी दुनिया में। सिर्फ एक्सरसाइज 1 20 ही तो क्वेश्चन है ना, वो फोटो भी दे देंगे तब भी चल जाएगा। हम्म। अब अपने को क्या लिखना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हम्म। अपन चलते हैं आगे। ठीक है, आज के दिन का अपना छोटा छोटा टाइटल चालू करते हैं कि छोटा छोटा टाइटल किधर लेके जाएगा, क्या करेंगे सर। पहले नंबर की बात करते हैं, कुछ एक छोटे छोटे कलर्स भी रख लेते हैं यार। एक अपन ले लेते हैं लाइट ग्रीन। ठीक है, ठीक है ऐसा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देखिए साहब, इसका जब भी ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है साइन एक्स का। ठीक है, पीछे जाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये जगह का नाम क्या है? जीरो। इस जगह का नाम क्या है? पाई। अपनी कॉपी में बनाते चलना, 2 पाई। ये जगह का नाम 3 पाई और इस जगह का नाम 4 पाई। पीछे जाएगा, पीछे है -पाई और माइनस का 2 पाई। राइट, -2 पाई। ओ ओ ओ ओ, ठीक है, 2 पाई -2 पाई ऐसे। अब जैसे अपने को ये ग्राफ पहली चीज समझना है ना, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर जहां जहां भी ये मैंने मार्क किए, यहां पे इसकी वैल्यू 0 है और यहां पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट 1 है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 1 है। और लोएस्ट वैल्यू कितनी है? -1। सही है, तो इसकी ये वैल्यू -1 है। तो पहले तो ध्यान से समझना कि अगर मैं ये नीचे नीचे लाइन मिलाऊंगा ना, तो ये -1 है, जहां जहां टच करेगी वहां वहां -1 है। जहां जहां इसकी टॉप वाली वैल्यूज को मिलाएंगे ना अपन, टॉप वाली वैल्यूज को मिलाएंगे, ठीक है, तो टॉप वाली वैल्यूज पर इसकी वैल्यू 1 है ऐसे। तो ये y इक्वल टू 1 है। तो माने ये सारा ग्राफ कहां से कहां के बीच में? -1 से 1 के बीच में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी साइन एक्स होता है ना, वो -1 से 1 के बीच होता है। राइट, तो पहली चीज एक एक करके लिखते चलना। ये फर्स्ट नंबर की स्लाइड है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहां तक की बात आएगी, है ना युवराज? ये यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? युवराज, अपने को ये वाला बात समझ में आई है ना? प्रकाश, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें ये जगह पे 1 है, ये जगह पे 1 है, ये जगह पे 1 है, ये 0 और π/2 के एग्जैक्ट बीच में है। 0 और पाई के, तो ये π/2 कहलाएगा। ये दोनों के बीच में है तो ये 3 π/2 कहलाएगा। आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना, ये इन दोनों के बीच में ये 5 π/2 कहलाएगा। और ये अगर देखा जाए तो 7 π/2 कहलाएगा। सेम वे आप अगर पीछे जाएंगे ना, तो ये जगह -π/2 कहलाएगी, ये जगह -3 π/2 कहलाएगी। युवराज, ये बात समझ में आ गई ना? ओके, गेट गॉट इट। ये किसका ग्राफ बन रहा है? ये साइनस का ग्राफ बनाया अपन ने। ठीक है, ये साइनस का ग्राफ बनाया। अब साइनस का जो भी ग्राफ बना ना, वो -1 से 1 के बीच में बना, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब दूसरी बात पे आते हैं अपन, है ना, और क्या चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ याद करना है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है।
कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। क्लैरिटी है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू कब कब आई है वो आपको को आइडिया रखना है। दूसरा, हमारी नजर अब इस पॉइंट पे पड़नी चाहिए कि यहां जीरो है जो कि माइनस पाई है, जीरो पर जीरो है, पाई पर जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे, 4 पाई पे। तो हम कहते हैं कि साइन एक्स जो होता है ना वो जीरो हर एन पाई पे होता है। माने एन पाई माने कोई भी इंटीजर पाई रखोगे ये जीरो देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइन एन की जगह जीरो डालो, एन की जगह जैसे जीरो डालोगे तो एक्स की वैल्यू जीरो देगी, तो साइन जीरो जीरो होता है। साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन -3 पाई भी जीरो होता है, साइन 2023 पाई भी जीरो होता है। बस इंटीजर पाई जब जब भी आएगा साइन जीरो देगा। तो आपको याद रखना है साइन एन पाई जीरो होता है, साइन एन पाई जीरो होता है। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें, ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बसाना चालू करो, ठीक है। अब यहां तक की बातें आ गई तो उसके बाद में अब साइन एन पाई जीरो होता है। एक बात धीरे धीरे और आगे चलते हैं। अब ये दो चीजें तो याद रखनी है, पहला, ठीक है। अब जो चीजें याद नहीं रखनी है और कॉपी में ही रखनी है, साइन एक्स अगर 1 आ रहा है तो x जो होगा वो 4n+1 पाई बाय 2 होता है। साइन एक्स अगर -1 आ रहा है तो x जो होता है 4n+3 पाई बाय 2 होता है। ये आपको याद नहीं रखना, आपकी कॉपी में फंसाए रखना, दिमाग नहीं लगाना इन पे। ग्राफ याद करना है तो याद रखना क्या क्या चीजें याद करनी है। एक तो आपको ग्राफ याद करना है, ग्राफ याद करना है। दूसरा साइन एन पाई जीरो होता है, ये याद रखना है। बस दो बातें याद रखनी है, ग्राफ याद रखना है और ये दो चीजें। तो ग्राफ के दौरान है ना कि कैसे स्टोरी चलती है, पहले तो साइन एक्स की बात करेंगे, है ना। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर बना लिया तो आगे चलेंगे अगले पे। नेक्स्ट पॉइंट पे भी बात करते हैं। फटाफट से यहां पे कॉपी कर लेना। युवराज कॉपी हो गया बेटा? नहीं आर्यमन, बिल्कुल भी एडवांस लेवल ट्रिगो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी चैप्टर। एडवांस लेवल ट्रिगो इज नॉट रिक्वायर्ड। एडवांस लेवल ट्रिगो इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज टीचर्स, ओनली फॉर दोज इंस्टीट्यूट्स, दोज हु क्लेम्स टू प्रोटेक्ट सम एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। ध्यान से, है ना, इस बात को समझ के चलना। जिन्हें अपनी दुकानें चलानी है वो भय का माहौल बनाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस, ये देखो ये तुमसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, हमारे पास आओ ना हम कराएंगे। वो जो दुकान होती है, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इससे पहले मैं लाइन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करा रहा था और मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या अगर ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में कोई कराए और आपको बोले कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो आप मानोगे क्या? लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये हालत है, पता आपको, इतनी बुरी हालत है। जो चीज आती ही नहीं एग्जाम में, इररिलेवेंट चीजों को पढ़ा करके उनके ठेकेदार बनना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। बेसिक चीज है, सबसे पहले बेसिक तो आ जाए। लोगों को साइन एक्स कॉस एक्स के बाद टेन एक्स का ग्राफ नहीं याद होता, अचानक पूछ लो तो सेक एक्स नहीं बना पाते, ठीक है। तो आप सबसे पहले बेसिक चीजें याद रखें, ज्यादा नहीं ठेकेदारी पकड़नी बेटा। y इक्वल टू में अगले नंबर पे आता है cos x का ग्राफ, तो सेकंड नंबर पे आप पकड़िए cos x को, ठीक है। cos x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था, cos x का ग्राफ ऐसे बनाना है, 0 पर 1 हो जाएगा, ऐसे बनता है cos x का ग्राफ। काफी हद तक सेम ग्राफ होता है ना, ऐसा ग्राफ। इसी तरह से ये भी इधर ही ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अब क्या है स्टोरी बताता हूं। टॉप वैल्यू क्या है? इसकी भी टॉप वैल्यू 1 है, ठीक है। इसकी बॉटम वैल्यू जो है वो -1 है। सेम -1 और +1, पहले तो ये बना लो, ये y को डो -1 है और ये +1 है। ये क्या है? ये π/2 है। ये क्या है? 3 π/2 है। ये क्या है? 5 π/2 है। ये क्या है? 7 π/2 है। ये क्या है? -π/2 है।
ये क्या है, -3π/2 है। सर इसमें पाई वगैरह नहीं है क्या, है ना, क्यों नहीं है, ये दोनों के बीच में यहां पाई है, यहां 2π है। अच्छा सर 2π पे 1 आ रहा है, हाँ, पाई पे सर -1 आ रहा है, हाँ सर 3π पे फिर से -1 आ रहा है, हाँ, और सर अगर आगे चलाएंगे तो यहां इस जगह पर सर 7 है तो ये 9π/2 होगा, हाँ, और दोनों के बीच में सर 4π आएगा, 4π पे फिर से 1 आएगा, हाँ ऐसे। तो इसका मतलब ये कि 2-3 चीजें और सर मैंने नोटिस करी, एक तो 2π पे 1 आ रहा है, 4π पे 1 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है, तो हर इवन पाई पे 1 आ रहा है, हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं कि cos इवन पाई 1 देता है। इवन पाई को कैसे दिखाते हैं, मैथ्स में 2n पाई ऐसे दिखाते हैं, तो cos 2n पाई 1 देता है, पहली चीज, और ये याद करना है। दूसरा cos, अब देखो जरा, पाई पे -1 आ रहा है, 3π पे -1 आ रहा है, आगे 5π जाओगे फिर से -1 आएगा, तो हम इस जगह पे बोलते हैं cos ऑड पाई -1 देता है, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं, ऑड को दिखाने का तरीका होता है 2n+1 पाई, ये -1 देता है, ठीक है, एक छोटी सी है ना। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, ठीक है, 3 पे आइएगा, 3 पे बड़े ध्यान से एक एक चीज को पकड़नी है, ठीक है। क्या चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देनी है। सर इस बार cos nπ नहीं होगा क्या, मैंने कहा ऐसा क्यों आया दिमाग में, सर पिछले वाले के अंदर सर आपने sin nπ 0 करा था, तो इस बार cos nπ क्या होगा, मैंने कहा cos nπ +-1 होता है। अच्छा, और सर 0 कब होता है cos, तो याद रखना cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है जब जब भी x की वैल्यू ऑड π/2 हो जाए, क्या हो जाए, ऑड π/2, तो जब जब भी cos x की वैल्यू ऑड π/2 होगा, है ना अंशु, तो इसका आंसर क्या देगा, 0 देगा, है ना अंशु, क्या आंसर होगा, cos x की वैल्यू 0 कब आएगी, सोचते चलना, लिखते चलना, है ना, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए ट्रिगो में कुछ कमी रह जाए तुम्हारे, ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ जाए। कहां है हमारा युवराज, कहां है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, देखो ये सब याद रखना है ना। और अब ये फटाफट से ग्राफ बना लो आप, फिर अपन जल्दी से आगे चलें, ठीक है। cos x का ग्राफ हो गया, कुछ काम की चीज नहीं है इसमें इसके सिवा, बस इतना मुद्दे की चीज है, इसको ध्यान से लिखते चलना, फटाफट से लिख लो। ओ अस्तुति, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, टू यू एंड योर ब्रदर ऑल्सो। अस्तुति's brother is has cracked UPSC examinations, means now he'll become some administrative officer, very good। मैं पूर्णिम बहुत सारे लोगों को याद कर रहा हूं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले यहां तक ये है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वैभव, अभी हम पहले एक बार प्रीफेस बन जाए, फिर अपन आगे चलेंगे ना। यहां तक बना लिया होगा, अगर आपने ये बना लिया तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं धीरे धीरे, अभी तो 5-6 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, हम पहले सारा बना लें। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, y = 10x। अब 10x क्या चीज है, 10x का ग्राफ बेटा ऐसे बनाना है, 10x का जब भी ग्राफ बनाना हो, है ना, ऐसे कुछ दूरियों पे ऐसे बार्स खींच लेना, सेम दूरी पे बार खींच लेना, ऐसे बार खींचना पहले आप, ऐसे बार्स, समझ में आया, सेम इस साइड पे भी हो जाएगा और इस साइड पे भी एक बार बना लेते हैं। ये 0 है, यहाँ π/2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 2π होगा, पीछे -π/2 होगा, -π होगा, माइनस का 3π/2 होगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा, पहले बार्स बनानी है ध्यान से, है ना, ये -π/2 के टच होता हुआ जाएगा, 0 में से पार होगा और π/2 के टच होता हुआ निकल जाएगा, फिर वापस से स्टार्ट होगा, पाई में से गुजरेगा, 3π/2 के पास से इकट्ठा हो जाएगा। सेम वे ये ऐसे ही चलता रहेगा हर बार, ठीक है, ये इस तरह से आएगा हर बार ऐसे। और आपकी नजर पड़नी चाहिए किस पर, आपकी नजर 2 चीजों पे पड़नी चाहिए, पहला ये पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, 0 पर 0 है, -π पे 0 है, इसका मतलब ये कि 10x कब कब 0 है, तो दिमाग में आएगा 10 0 0 होता है, 10 पाई 0 होता है, 10 2π 0 होता है, ठीक है, 10 3π 0 होगा, 10 -2π भी 0 होगा, इसका सीधा मतलब है 10 nπ 0 होता है,
जो कि हमारे किसी बंधु ने बोल दिया था। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है सत्यम, समझ आ गया, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है रोहन, ना कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट टू मी, टू स्तुति है ना बेसिकली। तो पहली चीज तो हमारे को ग्राफ बिल्कुल मिस नहीं करने। अब सर ये ग्राफ पिछली बार तो -1 से 1 तक थे, अब कहां जा रहे हैं? ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे -इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये कि 10x अगर कोई बोलेगा ना, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 10x के लिए, फॉर 10x, 10x का ग्राफ हर π/2 पे टूट रहा है, π/2, 3π/2, तो हम कहेंगे इसको ऑड π/2 नहीं चाहिए, इसकी कहानी में ऑड π/2 नहीं है। इसीलिए हमारे पास में -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक सारे नंबर काम करेंगे ऑड π/2 को छोड़ करके, ऑड π/2 को छोड़ करके। और ये चीज इसका डोमेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोमेन। ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी बात, ये कितनी दूर तक जाएगा सर? ऊपर कहां तक जाएगा? तो हम कहेंगे ये ऊपर इनफाइनाइट तक, नीचे -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहां इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज कहलाएगी। रेंज माने हाइट। ऐसे तो कुछ काम काम की चीजें चल जाती, चलो ठीक है, छोटा छोटा, नॉट एन इशू, है ना। यहां तक की बात समझ में आई? सर क्लास नहीं चल रही है। नहीं शिवानी, मस्त चल रही है। प्रोबेबली कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, कि डोमेन का मतलब समझाता चलूंगा। डोमेन माने वैल्यू ऑफ एक्स जो एक्सेप्टेबल है, और डोमेन ऑफ मतलब वाई का मतलब होता है रेंज, है ना, कि हमारी हाइट कितनी है ग्राफ की। ठीक है, अब आपने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पारस ने पूछा है डोमेन और रेंज क्या है। अब मैं आपको यहां जवाब देता हूं। ठीक है, कोई पूछे ना डोमेन और रेंज क्या है, तो जवाब सुनिए बड़ा ध्यान से। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल बाय फंक्शन, माने एक्स की वो वैल्यू जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, अच्छा आप अभी थोड़ी सी देर के लिए रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर यूं समझ सकते हैं हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए आप इससे काम चला लें। बाकी जब समय आएगा तो इस पे बहुत गहराई से इसी पे चर्चा होगी, इस पे पूरे पूरे चैप्टर बनेंगे। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले ये समझना कि ऐसा है। क्यों आदित्य? सही है ना? आई एक्सेप्ट, क्या कहते हो आप? ओके सर, कैसे पता चलेगा 10π/2 1/0 होगा? सुमन जी, ऐसा है बेटा कि सुमन, ये बात सोचो कि आपको ये बात पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आप सोचो, आपने मेरे से क्या पूछा, उसका जवाब आपके पास में क्या है। अगर कोई पूछे कि 10π/2 क्या होगा, तो मैं कहूंगा टेन थीटा क्या होता है, तो जवाब है साइन π/2 अपॉन कॉस π/2। सही है भाई, तो दैट इज 1/0। लो, आपकी तरफ से वैसे आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक की बात आ गई, है ना भाई। मैं ये बता देता हूं कि आप में से जो पूछ रहा है ये कि सर स्टार बैच में ट्रिगो कितना चला था, तो स्टार बैच में ट्रिगो 24 लेक्चर्स चला है, और उसके बाद में उसका जो डिस्कशन है दैट गोज अप टू 27 लेक्चर्स, 27 लेक्चर्स। और अपना कितने लेक्चर्स हुए हैं आज के दिन का लगा के ये भी बता देना। ठीक है, तो अपन आइडिया लगा लेंगे क्या है अपना हिस्सा। हाँ भाई, प्लीज एक बार जरा वापस से बताना क्या अपने कितने लेक्चर्स हुए हैं, और वहां स्टार बैच में कितने हो गए। स्टार बैच में टिग्नोमेट्री दृष्टि कह रहे हैं अपने 16 हुए हैं। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, ये कई बच्चों को सिर्फ यही याद करते हैं, तो उनके लिए पूछ लेते हैं अपन, है ना। अपने 16 लेक्चर्स हुए हैं, उनके कितने लेक्चर्स चला है? 24 तो स्ट्रेट लेक्चर चला है प्लस डिस्कशन 27-28 लेक्चर तक गया। ठीक है, तो अपने को तो अपना तो वैसा नहीं है ना सीन, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अपने 24 लेक्चर हो गए। 24 के बाद तो मैं ही खुद ही उल्टी कर दूंगा यार, 16 तो बहुत बड़ी बात है यार। 16 तो मतलब अपन खत्म करने में है बस। हाँ, अपन इसमें ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे।
ए चल राज, ऐसी बातें क्यों बोल रही है? हाँ ठीक है। अब सोचो कि आने वाले टाइम में हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये फंक्शन का अभी आपके लिए इतना सा मीनिंग है कि एक्स और वाई को जोड़ने के लिए हम एक जिसका यूज करते हैं ना, वो एक फंक्शन है। एक्स को वाई से जो कनेक्ट करे, दैट इज अ फंक्शन एफ। ठीक है, एफ ये है फंक्शन, ये इस समय पे टेन का फंक्शन यूज हो रहा है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गया। ओके आदित्य, आई थिंक यहां तक बात नहीं। अपन इसमें देखो, सुनो मेरी बात, हम इसमें कतई भी, मैं आपको फिर बोल देता हूं, हम इसमें किसी भी हालत में, किसी भी हालत में इसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ही नहीं। मैं क्लियर कर देता हूं आपको ये बात। आप पुराने पेपर उठा लो भाई, हम ये मान लेते हैं चलो सर 35 साल पुराना क्वेश्चन आ जाएगा, 35 साल पुराना क्वेश्चन, ठीक है, तो भी आपको पता चलेगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके लेवल के बाहर जा रहा हो। फिर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को दिखाने वाले क्वेश्चन क्यों करवाऊं, क्यों करवाया जाए? कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट है जिससे निकलने के बाद 11वीं का बच्चा ये कहता है मजा आ गया 11वीं में? कोई नहीं। सब रोते हैं 11th में, क्यों रोते हैं? सिर्फ ये दिखावे की दुनिया के चक्कर। अपन उतना पढ़ेंगे जितना एडवांस में आता है, अपन ऊपर जाएंगे ही नहीं, अपन जाएंगे ही नहीं, हमें ओजोन लेयर में जाना ही नहीं, हम नीचे ऑक्सीजन में ठीक है। ठीक है, सीधी बात रखेंगे। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गया होगा। जो चीज है ही नहीं काम की, ठीक है, जो चीज काम की नहीं, इररिलेवेंट क्यों करेंगे हम? क्यों इररिलेवेंट लॉ को ड्रैग करा जाए? क्यों? क्यों? पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं इसकी सच्चाई क्या है। आप अगर बाय द वे ट्रिगो को एक्सट्रीम लेवल तक करते हो तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ट्रिगो के 3 भाग हैं, 3 भाग। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, वो ट्रिगो 1 है। अब मेरा लेक्चर को पढ़ो, ट्रिगो फेज 1, आपको पता है फिर फेज 2 आएगा, फिर फेज 3 आएगा। आप सोचो अभी 16 लेक्चर में अगर अपन ऐसे गिन रहे हैं और 16 हो गए, तो सोचो बाकियों में तो मर जाएंगे यार। क्यों ट्रिगो लॉग इनको इतना ज्यादा घसीटा जाए? क्वाड्रेटिक करके एक सुंदर चैप्टर आएगा, हम उसमें क्यों ना जोर लगाएं? उसका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आएगा, उसमें क्यों ना जोर लगाएं? पीएनसी आएगा, उसमें क्यों ना समय दूं? बाइनोमियल थ्योरम आएगा, उसमें क्यों ना समय दूं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, उसमें क्यों नहीं समय दूं? वहां दूंगा ना समय। मैं क्यों ट्रिगो के अंदर हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा? हार्ड करवाना इसमें कराऊंगा, इनमें आते हैं क्वेश्चन पेपर में, इनमें इनमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अपन क्यों ज्यादा घसीटेंगे? सिर्फ इसलिए कि किसी एक जगह पर, है ना, किसी फलाना इंस्टीट्यूट में इस लेवल तक की बात होती है। उस लेवल तक की बात होने के बाद बच्चा बचता भी नहीं है और बच्चा पैसा देके फंस जाता है। अपने साथ ऐसा नहीं है दोस्त मेरे। ठीक है, अपन सारी बात भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दूर जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो अब अपन इस पे बात नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी लैक ऑफ टाइम। मैं 16 को क्यों 17वां करूं? क्यों करूं मैं? सिर्फ 4 स्पैमर टाइप के लोगों के लिए? चलिए साहब, अगला y इज इक्वल टू कॉटेक्स। अब कॉटेक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? राइट है, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। इसमें भी बार्स खड़ी करो, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो बताता हूं आपको। इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बड़ा शानदार होता है। कॉटेक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट है, ऐसा। ये कॉटेक्स का ग्राफ होता है। सर ये कहां आया? ये कौन सी जगह? ये π/2 पे 0 आया, ये 3 π/2 पे 0 आया, ये माइनस π/2 पे 0 आया। ये कॉटेक्स का ग्राफ है। 10x का उल्टा कह सकते हो, बट ध्यान से सोचना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, नीचे गिरना, और पाई तक बिल्कुल गिर गया। सर इस बार इसने कब कब 0 दिया? मैंने कहा तुम खुद सोचो, इसने 0 कब दिया? पहली चीज सुनो, ठीक है, कॉटेक्स ने 0 दिया हर ऑड π/2 पर। किस पे? π/2 पे, हर π/2 पे, हर ऑड π/2 पे 0 दिया। ठीक है, एट x इज इक्वल टू ऑड π/2 पे। दूसरा, ठीक है, सर ये कभी पाई को टच करा ही नहीं,
सो 2 पाई को भी नहीं करेगा। हाँ, कॉटेक्स के लिए हम कहते हैं फॉर कॉटेक्स, फॉर y इक्वल टू कॉटेक्स, फॉर y इक्वल टू कॉटेक्स x इज नॉट इक्वल टू n पाई। ये पाई को छूता नहीं है, माने x के नाम पे पाई नहीं लेता। ये कहता है हम माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक हर जगह पे ग्राफ बनवाएंगे सिवाय पाई को छोड़ के। पाई, 2 पाई, 4 पाई, इन जगहों को छोड़ देंगे। तो ये जो चीज है, ये क्या चीज है? ये इसका डोमेन है। x की वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं, जिनके लिए फंक्शन काम करता है। x की वैल्यू जिन पर फंक्शन काम करता है वो डोमेन कहलाती है। तीसरे नंबर पे इसकी हाइट कितनी है सर? नीचे से नीचे माइनस इन्फाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इन्फाइनाइट। अच्छा, हाइट माने रेंज। हाँ, तो आपकी बार जो रेंज होगी बेटा कितनी होगी? रेंज माने y होगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। सही, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। सही है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब और आगे बढ़ते हैं। अब अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बाहर ऐसे जैसे ग्राफ में होती है ना वैसे। अच्छा, अब आगे की बातें बताता हूं, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, ठीक है? यहां तक की बात अगर आपने लिख ली हो तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अब थोड़ा ज्ञान का प्रकाश थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी फैलाना पड़ेगा, ठीक है? चौथी बात पे ला, अगर y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है ना बेटा, तो याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, ठीक है? पहला। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू cos x हो ना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, राइट? अच्छा, तीसरा, y इज इक्वल टू में अगर tan x होता है तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है? और चौथे पे आ जाओ, y इक्वल टू कॉट एक्स होता है ना बेटा, तो याद रखना इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। पहले डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है? धीरे 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 आ जाओ, ठीक है? यहां तक की बात आ गई। अब जैसे ही हमको ये पता चलेगा, अब यहां नजर डालना, जिसपे मैं नजर डलवाऊं सिर्फ उन्हीं दो पे देखना। एक आप सी को देखिए और एक आप डी को देखिए, ठीक है? किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आपको बोलूं कि किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो माइनस है इसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये होगा पॉजिटिव और माइनस से गुणा होकर हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा x की हर वैल्यू के लिए। cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है? तो मैंने जो बोला वो मैं यहां लिखता हूं, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है? tan x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? ऐसे ऐसे ही cot x का डिफरेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव। जिसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है। कैसा? इंक्रीजिंग। जिसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है। सर ये डिक्रीजिंग क्या चीज है? डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कॉटेक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुन, ठीक है? डिक्रीजिंग में कहीं पे भी हाथ रख दे, जैसे अपन 0 पे हाथ रख दिया और पाई उसके राइट में है, ये लेफ्ट है और ये उसका राइट है, ठीक है? लेफ्ट में ग्राफ का यहां है। यहां से अब मैं ग्राफ के सारे चलता हूं, बताओ पेन कहां रहा है? ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? देखो मैं धीरे धीरे लेफ्ट से राइट आया, पेन किधर की तरफ आया? पेन किधर चला? ग्राफ के सारे चलने पे पेन किधर चला? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? सोचना जरा, बताना पेन कैसा चला था मेरा? पेन लेफ्ट से मैं जब चलना चालू हुआ तो पेन ग्राफ के सारे नीचे आया या ऊपर आया? सोचो, नीचे आया, नीचे आया, बिल्कुल सही जवाब। देखो पूर्णिम, हेलो, ये सब लोग क्या करें? नीचे आया। अगर ये नीचे आया तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है मतलब ग्राफ नीचे की ओर आएगा। ग्राफ नीचे की ओर आएगा, लिख लेना ये बात, नीचे की ओर आएगा, ठीक है? तो tan x अगर tan x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। यस, इसीलिए tan x के टाइम पे ग्राफ देखो जरा, tan x के टाइम पे ग्राफ, ये लेफ्ट है, ध्यान से समझना, लेफ्ट, और ये राइट है ना? मैं लेफ्ट से चालू करता हूं हमेशा। लेफ्ट पे पेन का है, इसमें नीचे है। अब
देखो धीरे धीरे मैं जैसे जैसे ग्राफ के सारे सारे चढ़ता जा रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूं, ग्राफ के अंदर पेन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर है मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इसीलिए जब ग्राफ बनता है तो इंक्रीजिंग बनता है। कैसा बनता है, इंक्रीजिंग बनता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स में कैसा बनता है, डिक्रीजिंग, माने ऊपर से नीचे के। तो कोई पूछे ना ग्राफ कैसे बना, ऐसे बना, डिफरेंशिएशन, बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर जुड़ के ग्राफ बना। अभी शुरू शुरू में सारे फैक्टर नहीं सुनने, शुरू शुरू में सिर्फ समझना है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, फिर थोड़े दिन बाद मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर धीरे 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 और आगे बढ़ेगी बात, बहुत आगे तक जाएगी। पहले यहां तक समझो कि कैसे बना, क्या नहीं बना, वगैरह वगैरह। आई थिंक जोड़ते चलना, ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड है, सब इधर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना, ठीक है। अब अगला पॉइंट नंबर 5, y इज इक्वल टू sec x। sec x, sec x एक्चुअल में क्या होता है, 1 cos x होता है। तो sec x अगर 1 cos x होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी sec x का ग्राफ बनाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं, पहले cos x का ग्राफ बना लेते हैं। cos x ग्राफ 0 पे 1 देता है, ऐसे सोचना है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अभी तो क्या, मैं तो इस टीचर हूं इसलिए फुर्ती से बन जाता है मुझसे, आपको समय लगेगा सीखने में। तो ये ग्राफ बना, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले, ठीक है, पहले cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ देखना, जहां जहां पर भी x एक्सिस को काट रहा है वहां पे बार खड़ी करना, आप ऐसे, समझ में आया आपको, इस तरह से हम बार खड़ी कर लो, ऐसे हम बार्स खड़ी करो आप ऐसे, ठीक है। पहले धीरे धीरे एक एक बार खड़ी करो आप ऐसे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे भी बार हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक आर पार होगी बार्स, ऐसे बार्स बना लो, पहले पहले बार बना लो, ठीक है। ऐसे बार्स खड़ी कर लो। अब आपके पास जैसे बार्स खड़ी हो जाए, अब आपको ध्यान से सुनना है। हाँ, आपको पढ़ाया होगा बेटा अंश डिफरेंशिएशन फिजिक्स में, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कहाँ है, हमारा ग्राफ यहां है, ये ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ ये तो सिर्फ अंदर अंदर आपको समझाने के लिए cos x का ग्राफ बना है। यहां ये 0 है, यहां ये क्या है, 0 है। तो जैसे मैं 0 रखूंगा ना, तो 1/0 इन्फिनिट होगा, इधर भी क्या होगा, 0 रखने पे इन्फिनिट होगा। तो ये ग्राफ इन्फिनिट पे इधर भी और इधर भी, तो ये इन्फिनिट से आएगा और इससे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ऐसे याद रखना। ये आया टन, ऊपर चला गया, ऐसे ही यहां से आएगा, ऐसे ऐसे हेड टू हेड कोलाइड करेगा, टन नीचे चला जाएगा, ऐसे आएगा टकराएगा टन और ऊपर चला जाएगा, नीचे से आएगा टन और ऊपर चला जाएगा, राइट है। ऐसे बस सिर्फ टच करेगा, टच, जैसे वहां पे वो भिड़ गया ना, ऐसे नहीं भिड़ाना नहीं है, बस आपको बस समझना है कि ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, ये बेसिकली sec x का ग्राफ है। अब जो sec x का ग्राफ है वो ध्यान से सोचो, हमको पता है cos x का ग्राफ जो होता है ना 1 तक होता है, कहां तक होता है, 1 तक, ठीक है। और नीचे कहां तक होता है, -1 तक, हमने अभी भी पढ़ा था। ये नीचे से नीचे कितना, y को -1 है। तो जब आप अपनी कॉपी बनाओगे टाइम लगेगा, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारा काम चल रहा है। अब सर कौन सा जगह कौन सी है, ये जगह 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, और ये -π/2 है, ये माइनस का 3π/2 है, ये माइनस का 5π/2 है। ऐसे पहले एक एक चीज पकड़ना, अंदर का ग्राफ नहीं है, हमारे लिए काम का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, यही काम का है, ठीक है। ऐसे इसको डार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए भाई, यही है भाई, ये sec x है, बाकी सब नहीं बनाना अपने को, ठीक है। तो ये sec x का ग्राफ बन गया, ये sec x का ग्राफ बना लिया। अब ये जो sec x का ग्राफ बना गया ना अपने से, अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो अपने से sec x का ग्राफ बन गया, sec x का ग्राफ बनाने के बाद में क्या करना है, ये sec x का ग्राफ बना। अब sec x का ग्राफ को आपको पता होना चाहिए, नीचे से नीचे बना रहा है, ऊपर कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ठीक है। ऐसे सोचो, नीचे से नीचे -1, नीचे कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास ग्राफ कहां है, या तो सर -1 के नीचे है या फिर 1 के ऊपर है, बाकी नहीं है, बाकी जगह पे नहीं है, ध्यान रखना। ये -1 से +1 की बेल्ट में नहीं है, यहाँ या तो ग्राफ 1 के ऊपर है या -1 के नीचे है। तो अपने पास में ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है तो अब इसमें सोचना है। और दूसरी बात,
दूसरी बात, ये ग्रीन लाइन को टच नहीं कर रहा, तो π/2 को टच नहीं कर रहा, 3π/2 -π/2 -3π/2 5π/2 7π/2 को टच नहीं कर रहा। तो हमें पता है कि पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि sec x, ठीक है ना, sec x के लिए और y इक्वल टू sec x, x जो है वो ऑड π/2 को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ जो होगा वो -∞ से +∞ तक हर जगह होगा, ऑड π/2 को छोड़ करके। ये चीज डोमेन कहलाएगी, है ना, कि हमें x कहां से कहां तक चाहिए। दूसरी बात ये कि sec x ग्राफ कितनी ऊंचाई तक है, 1 से ऊपर इन्फिनिट तक है, नीचे -∞ तक से 1 तक है। तो हम कहेंगे जो हमारा ग्राफ की जो y है वो अपने आप में -∞ से -1 को छूती है, दूसरी तरफ से 1 से इन्फिनिट को टच करती है, 1 से टच करते हुए इन्फिनिट तक जाती है। तो इसका मतलब sec x की रेंज ये है, ये sec x की रेंज है। ठीक है भाई, आप लोगों को याद है ना डोमेन, और मैंने रेंज में क्या लिखवाया था, ठीक है, याद है ना, डोमेन वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टेबल बाय द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, 10x है, और रेंज वैल्यू ऑफ y, या यू कह सकते हैं हाइट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो भूलना मत ये बातें, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कैसा है, वगैरह वगैरह। ये कैसा ग्राफ हो गया। यस, इट इज अ नाइस डिजाइन। ठीक है, अभी सुनो, अब आपको मेरी तरफ से क्या होमवर्क है। ठीक है, इस जगह पे एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, सर्च ऑल बुक या नेट, और आपको बनाना है y इक्वल टू में cosec x का ग्राफ। किसका, cosec x का ग्राफ अपने आप बनाना है। ठीक है, कॉपी में बनाना भाई, इसी कॉपी में cosec x का ग्राफ बनाना। ठीक है, ये खुद बनाना है, खुद ध्यान रखना है एक एक बात। ठीक है ना, ठीक है उत्सव, बना लोगे या नहीं बना लोगे, ये बताओ तुम। तो उत्सव बताओ, क्या तुम ये बना लोगे या नहीं बना लोगे। सर रेंज में 1 पर क्लोज किया, वो याद है टन की आवाज आई थी, टन की आवाज याद आया। उत्सव ये कल बना के ले आओगे ना। हाँ, जैनडोन इज सेइंग यस सर। व्हाटएवर, आप गूगल से देखो, बुक से देखो, कहीं से देखो, आपका काम है ये बनाना। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल, साइन का ग्राफ, हेलो इज सेइंग करेक्ट, साइन का ग्राफ बना करके फिर से सर ऐसे ही तो बनाना है। हाँ सही कह रहा है। ठीक है, नेट से देख के बना लेंगे। अभिज्ञान कह रहा है, स्मृति कह रही है ना। स्मृति क्या कह रही थी सर, यहां तक अच्छा लगा, मजा आ गया। शीट में है सर, देखो बहुत बढ़िया। ये होती है ना बात, इसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज, कि नहीं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। शीट में सचमुच में है, आपने देखा नहीं है। आप अपनी शीट को डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो। और ये देखिए शीट के अंदर ये रहा ग्राफ। ठीक है, यहां देखो ये sin x cos x, ठीक है, tan x cot x cosec x sec x सबके ग्राफ है। पहले खुद बनाऊंगा, रुपेश इज सेइंग आई विल डू माई सेल्फ। ठीक है ठीक है अब यहां तक बात समझ में आ गई है सर शीट में। ग्रेट, तो अपने को ये सब समझ में आ गया, कर लेंगे सर, खुद से बना लूंगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहां तक की बातें अगर आपके पकड़ में आ गई हो तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना। अब क्या कहानी है साहब, ये जो हमारे पास में आया, अब इसके बाद अब ये क्या, ये सब जो चीजें हैं ना, अब इन्हें थोड़ा नट सेल में बनाते हैं। पहला y इक्वल टू में दे रखा है sin x, y इक्वल टू में sin x का ग्राफ। अब देखो अपने को कच्चा ग्राफ बनाना चाहिए कि y इक्वल टू sin x का ग्राफ सर ऐसा होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आना चाहिए y इक्वल टू में cos x। cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ सर यहां से स्टार्ट होता है, ऐसा ही होता है sin x जैसा, बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है सर। तीसरा आपके दिमाग में आना चाहिए y इक्वल टू tan x। tan x में आपको पता होना चाहिए tan x के ग्राफ के टाइम पे बार्स खींचनी है। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, और सर ये ऐसे आएगा, 0 से गुजरेगा और पार निकल जाएगा, ऐसे आएगा इधर से पार निकल जाएगा, ऐसे आएगा इधर से पार निकल जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको फटाफट से ऐसे ही बनाना है y इक्वल टू में cot x। सर cot x का ग्राफ तो सर आपने वापस कहा था बार्स वार्स खींचना, यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2π होगा, पीछे -π होगा, 0 से गिरेगा, डिक्रीजिंग है सर, cot x डिक्रीजिंग है सर, ऐसे गिरेगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। इसके बाद में सर आपने बताया था sec x। sec x का ग्राफ जो होता है ना सर, वो इस वाला ग्राफ होता है, ये इधर और इधर मिलेगा नहीं।
ठीक है, यूं आएगा टक नीचे, यहां से जाएगा टक नीचे, ठीक है, और ये 0 है, और ऐसे ही इधर भी आएगा और यहां से टक नीचे, ऐसे ऐसा वाला कुछ ग्राफ था सर। सही है, तो अपने को बस sec x cos x इस तरह से फटाफट 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 चीजों को पिरोते जाना पिरोते जाना पिरोते जाना, ऐसे फटाफट बनाना आना चाहिए। सर मेरे को समझ में आए नहीं आए, मैं बना बढ़िया लेता हूं, मेरे को समझ में आए नहीं आए मैं बना लेता हूं सर, एकदम झकास तरीके से। ठीक है, तो याद रखना है, बड़े प्यार से धैर्य के साथ धीरे धीरे बनाते जाना बनाते जाना बनाते जाना, सब बन जाएगा। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्या करना है। ये बना लिया। अच्छा, साथ में कुछ एक चीजें याद करनी है, जैसे अपने को पता होना चाहिए साइन पाई सर 0 होता है, साइन एन पाई 0 होता है। ठीक है, दूसरा कॉस एन पाई जो होता है ना वो +-1 होता है। तीसरा कॉस में ऑड पाई बाय 2 जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है ना, कॉस में ऑड पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है, तीसरा डोमेन के लिए मैंने बताया था डोमेन। अब देखो, अब यहां पे मैं सिर्फ डोमेन डोमेन लिखूंगा, इसका डोमेन होता है आर। अब ये आर क्या चीज है सर, आर का मतलब होता है -∞ से +∞, माने पूरा -∞ से +∞ वाला है, कहीं पे भी कटता फटता नहीं है, लगातार चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, तो पूरा पूरा -∞। अच्छा, दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, -1 से 1, तो हाइट माने रेंज। इसकी डोमेन की बात की जाए, इसका डोमेन है -∞ से ∞ सर, लेकिन आपने कहा था आर, हाँ तो इसे आर भी बोलते हैं। हाइट कितनी है, -1 से 1 है सर। इसका डोमेन, इसके डोमेन में 10x के डोमेन में x जो होता है वो ऑड पाई बाय 2 नहीं लेता। ठीक है ना भाई, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आर, आर मतलब सर वही ना -∞ से +∞। हाँ, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये अपने डोमेन में, ठीक है ना, n पाई नहीं लेता, n पाई नहीं लेता। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, आर, आर मतलब -π/2 से +π/2। इसके डोमेन में, ठीक है, इसके डोमेन में x जो है वो ऑड π/2 नहीं लेगा, ऑड π/2 नहीं लेगा। और दूसरी बात, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है -∞ से -1 टन, यूनियन टन 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। यहां तक की बातें पकड़नी है। ठीक है, तो ये हुई बात। पहले तो सबसे पहले आप पहले ये पकड़ो कि कहानी क्या है। ठीक है, आप पहले फटाफट से पढ़ लो। सर यू आर ऑन माई वॉलपेपर। हाँ, मेरे को भेजी कई बच्चों ने फोटोज वगैरह, बहुत सारी बच्चों ने फोटोज भेजी है अपने उसकी, किसी एक बच्चे ने तो वीडियो बना के भेज दिया मेरे को। ठीक है, ठीक है, आगे पकड़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सर माई एल्डर ब्रदर इज योर ग्रेट फैन। थैंक्स। यहां तक देखो, सबसे पहली चीज है तो ये कि अपने को सबसे पहले ये वॉलपेपर वाला डायलॉग बड़ा चल रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता क्या है ये। हाँ लगा देना, ले आओ, अभी नहीं, हाँ लगाएंगे ना, पहले एक बार जरा यहाँ तक हो जाए, बच्चे कंप्लीट कर ले, फिर आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखना sin x cos x tan x cot x और क्या बन गया sec x वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब ये क्यों बताया गया, 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस पे चलना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस पे लेके जा रहा हूं, हल्का सा टच करा के वापस ले आऊंगा। जैसे y इज गुड में cos x जो है वो 0 कब होता है, तो याद रखना x इज गुड ऑड पाई बाय 2 पे, ऑड पाई बाय 2 पर। ठीक है, जैसे y इज गुड में sin x 0 कब होता है, sin x 0 कब होता है, याद रखना x इज गुड n पाई पर। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लेना, ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, अब जिनको ये 2 बातें समझ में आ गई उनके लिए तरीका बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया y इज गुड में 10x। ठीक है, अब डोमेन कैसे निकालते हैं समझना, आपको पता होना चाहिए। ये लिखा है y इज गुड 10x, 10x का मतलब होता है sin x बाय cos x, लेकिन कभी भी sin x बाय cos x ऐसे नहीं लिखा जाता, sin x इंटू 1/cos x ऐसे लिखा जाता है। sin x का डोमेन, sin x का डोमेन आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी भी बताया था sin x का डोमेन r होता है। ठीक है, तो आपने लिखा sin x, भैया आपका डोमेन तो r है, तो 1/cos x ने कहा हमारे बारे में बता दो, तो हमने कहा देखो भाई हमें सब चलेगा, लेकिन cos x भैया आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है 0 मत हो जाना। इसने कहा क्यों 0 नहीं हो जाऊं,
ठीक है, तो हमने कहा अगर आप 0 हो गए तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा यार, इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट। अगर ये इन्फिनिट हो जाएगा तो हम कैसे चलाएंगे काम? हाँ, इन्फिनिट थोड़ी ना, इन्फिनिट को दुनिया कैसे बताएगी? इन्फिनिट तो एक ऐसा नंबर है, नंबर क्या है, इन्फिनिट तो एक सिंबल है बेसिकली। इन्फिनिट हम पसंद ही नहीं करते हैं, वो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम चाहेंगे भैया इन्फिनिट मत होना, आप सब हो जाना, इन्फिनिट मत होना बस, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। मैं दुनिया को कैसे बताऊंगा जिसका डिफाइन ही नहीं कर पाए, इंसान ही डिफाइन नहीं कर पाए, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कैसे बताऊंगा? तो हम इन्फिनिट होने से रोकने के लिए इसे कहते हैं cos x भैया प्लीज 0 मत होना। और हमें पता है cos x 0 का होता है ऑड पाई बाय 2 पे, तो इसका मतलब x जो है वो मना करवाता है कि भैया ऑड पाई बाय 2 तुम मत आ जाना। अब अगर ऑड पाई बाय 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? हम कहेंगे भाई सारे नंबर ले आओ रियल के, लेकिन ऑड पाई बाय 2 हटाओ। ऑड पाई बाय 2 हटा करके बाकी सारे नंबर चलते हैं। और जब भी चीजों में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई होता है ना, तो हम दोनों आंसर्स का, माने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, अब ये बात सबके लिए नहीं है, प्लीज बोल देता हूं, मैंने पहले लिख दिया था एडवांस लेवल के लिए। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो जो छोटा होता है वो जीतता है इंटरसेक्शन में, तो ये जीत जाएगा। तो इसीलिए डोमेन जो होगा वो r माइनस ऑड पाई बाय 2 होगा। ठीक है, एक बात, जिनको ये बात पकड़ में आ गई उनको जल्दी से दूसरी बात पकड़नी है। अब मान लो किसी ने पूछा y इज इक्वल टू में sec x का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा? मान लो क्वेश्चन में किसी ने पूछा इसका डोमेन क्या होगा, तो मैं उसे बताऊंगा sec x है क्या? sec x तो 1 cos x है, और 1 में जो भी नीचे बैठता है हम उसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्लीज भैया 0 मत होना। तो cos x को 0 होने से मना करेंगे, माने हम x को ऑड पाई बाय 2 होने से रोकेंगे। और अगर हमने इसको रोका तो हम एक तरह से सारे नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करेंगे, छोड़ करके किसके? ऑड पाई बाय 2 को। तो इसीलिए इसका डोमेन का आंसर ये होगा। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन में किसी ने दिया होता y इज इक्वल टू में cosec x, ठीक है, और किसी ने इसका डोमेन पूछा होता कि इसका डोमेन क्या है, तो cosec x क्या चीज है? 1/sin x होता है। हम वापिस इससे हाथ जोड़ के विनती करेंगे sin x भैया प्लीज 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 0 मत होना, माने x भैया प्लीज n पाई मत होना, माने x भैया आप सारे रियल नंबर ले लो, n पाई छोड़ दो। ये इसका डोमेन हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मात्र इतनी सी देर के लिए, ठीक है, इतनी सी देर के लिए मैंने एक गरीब बच्चे को मतलब परेशान कर दिया। ठीक है, अब जैसे उसे परेशान किया उसको ज्यादा परेशानी हुई और मैं यहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं रुकूंगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना, तो हमने लिख दिया अपनी तरफ से आंसर, और मैं यहां से आगे जा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि गरीब आदमी अगर ये सब देखेगा उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अंकित ने कहा है उसे नहीं आया समझ, ठीक है, इसलिए मैं आगे चला गया। ठीक है, अमीर आदमियों के लिए ही वो कंसेप्ट था जिसको वो आ जाए, नहीं तो ग्राफ तक याद कर लेना। अच्छा, अब ग्राफ के साथ में जब आपने ये देख लिया, उसके बाद पूजन ने कहा वेरी इजी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब अगर भाई देव आपको ये समझ में आया, तो अब मैं आता हूं, ठीक है, अगले टाइटल की तरफ। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो है रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन पहला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, रेंज बताना। चलो बताओ, रेंज बताओ, जल्दी से बताना। ठीक है, जल्दी बताना, साइन एक्स की रेंज बताओ आप, साइन एक्स की रेंज। मैंने आपको लिखवाई है, मैंने आपको लिखवाई है, हाँ प्रथमेश करेक्ट, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया बस। मैंने लिखवाई है, सबको लिखवाई है, देखो आप पढ़ो, मैंने आपको रेंज लिखवाई है। अब मैं बताता हूं कौन कौन से बच्चे सही बोल रहे हैं। दृष्टि ने सही जवाब दिया है, हेलो ने सही जवाब दिया, अभिषेक ने सही जवाब दिया है, साग्निक ने सही जवाब दे दिया, अशोक ने सही जवाब दे दिया, अदिति नहीं दिया, ऋषभ ने सही जवाब दे दिया, शुभ ने सही जवाब दे दिया, अमन, योगेश, देवांजन, प्रथमेश, प्रकाश, इन सब ने सही जवाब दिया, मनीष ने सही जवाब दिया, पुष्कर ने, प्रथमेश, सैयद ने सही जवाब दिया। बस, तो अपने को जिन्होंने सही जवाब दे दिया उनके ऊपर आते हैं। ठीक है बेटा, तो जवाब है बहुत सिंपल, याद रखना है इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा।
तो ये ऊपर से ऊपर 1, नीचे से नीचे -1, इसलिए इसकी रेंज कितनी होगी? -1 से 1। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। y इज इक्वल टू cos x, रेंज बोलो। चलो बताओ, अगले क्वेश्चन की रेंज बताओ। वेरी गुड। आकृति, स्नेहा, प्रिया, दिशिका, आदित्य, निहाल, हेलो, उदय। सर आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, शायद लिखना सही चाहता था लेकिन हो गया गड़बड़। ठीक है, रेंज दे रखी है, याद रखना इसकी रेंज कितनी है। इसका ग्राफ ऐसा होता है, बस आप इसका ग्राफ बार बार बनाते रहो, बार 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 बार, छोटा सा ऐसा कहीं कॉपी में बनाओ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। -1 से 1, राइट है। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। चलो बताओ, y कड़ो में 10x की रेंज बोलो। 10x की रेंज बोलो। चलो देखो, बताओ क्या आंसर। 10x की रेंज बताओ, y कड़ो में 10x की रेंज बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10x की रेंज, 10x का ग्राफ सोचो। इसना क्लोज है, क्लोज 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 क्लोज। दृष्टि, हाँ देखो कितने प्यार से आप गाड़ी निकाल गए, सब के सब बदमाश बच्चे हैं। अब पता है मेरे को क्या समझा रहे हैं? y बिलोंग्स टू r। भाई -∞ से +∞ भी बोल देते, 2-4 ने बोला भी है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं दूसरी चीज पूछता हूं, अब मैं ध्यान से सुनना। अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट सुनना और जवाब देना। ठीक है, x की जगह पर आप किसी भी चीज से x की गुणा करो, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ। ठीक है, रेंज रिमेन्स सेम, रेंज रिमेन्स सेम, रेंज रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्या मतलब है इसका? जैसे समझाता हूं, पहला समझना। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर बाद में आपसे पूछूंगा। ठीक है, मान लो किसी ने मेरे से कहा कि y इज इक्वल टू में sin 3x की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो मुझे पता है आपने x की 3 से गुणा कर दी, मुझे पता है कि x की अगर आपने किसी से भी गुणा करी तो रेंज के फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेंज के लिए मैं क्या बोलूंगा? इसकी रेंज कितनी रह गई? -1 से 1। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो सर ऐसा होता y इज इक्वल टू में साइन तो होता लेकिन 3x - 25 लिखा होता। अब सर इसकी रेंज क्या होती? मैंने कहा कि अगर आप ये भी लिखते तब भी मैं आपको कहता कि रेंज है -1 से 1। रेंज कितनी है? -1 से 1। रेंज के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी चीज, सर अगर मैंने आपको कहा होता कि y इक्वल टू में x/2 करा मैंने, और प्लस में मैंने सर 7/19 कर दिया, गंदा सा कुछ जोड़ दिया, अब क्या रेंज होगी? मैंने आपको क्या कहा? x की किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जोड़ो, घटाओ, रेंज रिमेन्स सेम, -1 से 1 ही होगी, नो चेंज। तो सबसे पहले इट विल रिमेन सेम। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आ गई? आर्यन यहां तक की बात समझ में आ रही बेटा? आर्यन आपको आ गई समझ में? आर्यन आपको समझ में आ गई? रेंज रिमेन्स सेम, बिल्कुल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले चीज यहां तक, पहले आप पहले छोटे छोटे स्टेप चलो। ठीक है, पहले स्टेप चलो छोटा छोटा, फिर बड़े बड़े स्टेप आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे सुनो। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? पहले यहां तक की बात समझ में आ कि हाँ एक्स के साथ कुछ भी गड़बड़ छड़बड़ किया, रेंज वही रहेगी जो बेसिक फंक्शन की रेंज है। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब दोगे तब मैं समझूंगा आपने सुन लिया था, फिर आपके क्वेश्चन के धीरे धीरे जवाब अपने आप मिलेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में, मैंने आपसे पूछा tan 3x - 7, इसकी रेंज क्या होगी? बताओ, tan 3x - 7 इसकी रेंज क्या होगी? जल्दी बताना पहले। आर्यन इस क्वेश्चन, अयान इस क्वेश्चन का जवाब दे बेटा, फटाफट से सुनना, जवाब दो इसका, इसकी रेंज क्या होगी? आर्यन आप पहले जवाब दो, मैं आपको जो समझा रहा हूं आप उसका जवाब दे नहीं रहे, पहले मेरे वाले क्वेश्चन का जवाब दो। आर्यन, आर्यन एंड अयान दोनों फटाफट से। हाँ, वैष्णवी, प्रणव, उदय, गुरमीत, प्रकाश, पूर्णिम, कुमकुम, आकृति, सुमित, उदय, सबके जवाब
सही है, नीतीश शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगर देखो तो इतने सारे स्टूडेंट्स की जवाब एकदम सही है, तो इसका जवाब है सेम एज y इक्वल टू 10x, जैसे y इक्वल टू 10x की थी, है ना। और रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि 10x का ग्राफ कैसा होता है, 10x का ग्राफ ऐसा होता है, तो ये अपने आप में माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, तो बाजू में आप अपनी कॉपी में ये भी बना देना। ठीक है, कॉपी में सब बनाते चलना। ठीक है, अब सुनो अगला क्वेश्चन। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ, y इज इक्वल टू में cos x माइनस पाई बाय 4, इसकी रेंज क्या होगी बताओ। x माइनस पाई बाय 4 रेंज सोचो, जल्दी से बताना, cos x माइनस पाई बाय 4 की रेंज क्या होगी, जल्दी जल्दी बता रहे हो। हाँ हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी बताना, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल, सागनिक का जवाब सही है, अभी युवराज भी सही जवाब दिया, आदित्य, ठीक है, साजिया सही जवाब दे रही है, जीविका, श्रेया, सिद्धिमा, कुमकुम, आप सभी बच्चियां बहुत सही जवाब दे रहे हैं, गुरमीत, सबने सही जवाब दिया, दृष्टि, ऐश्वर्या, ठीक है, सबके जवाब एकदम झकास हैं। y बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। ठीक है, इसका y बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। अब मैं वापस बताता हूं, ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं सुनना। अब मैं दो चीजें सिखाऊंगा एडवांस लेवल की, फिर से बता रहा हूं, इससे पहले कि किसी को समझ में नहीं आया मैं भाग जाऊंगा। मेरा काम है बताना, अच्छे स्टूडेंट का काम है समझना, गरीब आदमी का काम है छोड़ देना। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है इसलिए। अब मैं पहले बताता हूं, y इक्वल टू में cos x एंड y इक्वल टू में cos x माइनस पाई बाय 4 के ग्राफ दोनों कैसे बनते हैं। देखिए साहब, अगर मेरे से आपने cos x का ग्राफ बनवाया तो ये cos x का ग्राफ है। ठीक है, ये cos x का ग्राफ है, बड़े ध्यान से समझना। ये अगर cos x का ग्राफ है तो मैं आपके सामने, ठीक है, ये बताना चाहता हूं, ये आपका पाई बाय 2 है, ये आपका 3 पाई बाय 2 है, ये आपका 5 पाई बाय 2 है। ठीक है, ये आपका माइनस पाई बाय 2 है, ये आपका माइनस का 3 पाई बाय 2 है। सही है, ये अगर पाई बाय 2 है, ये अगर 0 है, तो यहां कहीं पाई बाय 4 होगा। x माइनस पाई बाय 4 का मतलब होता है x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर ग्राफ शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट। कैसे कैसे कैसे, ऐसे करो कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे लाइन खींच लो। ठीक है, और जो ग्राफ आप यहां से बना रहे हो तो 0 से, वो आप पाई बाय 4 से बनाओगे, वो आप पाई बाय 4 से बनाओगे। ठीक है, तो जब आप पाई बाय 4 से बनाओगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। अब आपका ग्राफ इधर से चालू हो जाएगा पाई बाय 4 से, मतलब यही ग्राफ बस शिफ्ट हो गया, शिफ्ट, इधर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी जोड़ते या घटाते हो तो ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। इससे उसकी हाइट नहीं बदलती, इससे उसकी हाइट नहीं बदलती, हाइट -1 से 1 ही रहती है, इसलिए हम कहते हैं रेंज रिमेन द सेम, क्योंकि हाइट रिमेन्स द सेम। ठीक है, इसीलिए उसकी हाइट में कोई इश्यू नहीं आता। क्या तक बात समझ में आ गई, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। याद रखना, जब भी आप किसी के साथ प्लस माइनस करते हो तो आपका ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हाइट रिमेन्स द सेम, हाइट रिमेन सेम रहता है, तो फिर ठीक है, और डोमेन के भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी कहानी में साइन कॉस है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया। अच्छा, अब जिनको ये बात समझ में आ गई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, 13th के बच्चे, 12th के बच्चे, कृपया 11वीं वाले बच्चों को कॉन्टामिनेट ना करें। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे सुनो नेक्स्ट पॉइंट। मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा ही नहीं, मैं तो गरीब आदमी को ही जवाब दूंगा, उसके लिए जवाब दूं। ठीक है, आगे सुनो आगे। अच्छा, आपको अगला कंसेप्ट बताता हूं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, अगला कंसेप्ट कहता है कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। याद रखना, कंसेप्ट है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सेकंड, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर 0 कब बनाता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर 0 कब बनाता है, 0 कब बनाता है। ठीक है, बनाता है, एंड द आंसर इज, ठीक है, व्हेन फंक्शन
inside becomes zero. जब अंदर वाला फंक्शन जीरो बनाएगा बिकम्स जीरो, ठीक है, तब होल स्क्वायर भी जीरो बनेगा। ये दो क्या कंसेप्ट है इनको बताऊंगा, पहले आप लिख लो। जैसे आप लिखोगे लिखते ही फिर मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। धीरे 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 चलो, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा क्या बता रहे हैं सर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आया, y इक्वल टू साइन, ठीक है, y इक्वल टू में साइन एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर कैन गिव वैल्यू 0 और नॉट। क्या ये होल स्क्वायर 0 दे सकता है सर, ठीक है, क्या ये कभी 0 दे सकता है सर? तो जवाब है, ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 ट्राई करेंगे। साइन एक्स को कहेंगे, साइन एक्स भैया क्या तुम 3/4 दे दोगे? क्वेश्चन आया, साइन एक्स अगर 3/4 दे देगा तो होल स्क्वायर भी 0 दे देगा, ठीक है। अगर इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 देन, सॉरी मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूंगा, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 इज पॉसिबल देन साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर विल बी 0। ये भी 0 होगा। कब 0 होगा? अगर आप मेरे को पक्का कर दो ना साइन एक्स 3/4 दे देगा, तो इसका मतलब पक्की बात है साइन एक्स माइनस 3/4 0 दिलवा दूंगा मैं आपसे। सर हमें कैसे पता साइन एक्स 3/4 देगा कि नहीं देगा? मैंने कहा आप बताओ, क्या आपका जो 3/4 है वो 1 और -1 के बीच आता है या नहीं आता है? क्या 3/4 -1 से 1 में आता है या नहीं आता? अगर यहां -1 है, यहां पे +1 है, तो बीच में जाते समय कहीं 3/4 आता है या नहीं आता है? आता है, यस, इट इज कमिंग इनटू द रेंज। यस, कौन बोला ये? हिमोनेस। हिमोनेस इज सेइंग इट इज वेरी क्लियरली, ठीक है ना। क्या कह रहा है? वो बिल्कुल सही कह रहा है सर, 3/4 -1 से 1 में आता है, एज 3/4 कम्स बिटवीन -1 to +1, हेंस, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल। और क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 पॉसिबल है, इंप्लाइज साइन एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल। ये भी पॉसिबल होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि साइन एक्स 3/4 दे सकता है, इसीलिए साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर भी 0 दे सकता है। अब क्वेश्चन उठा कि अगला क्वेश्चन मैंने बनाया कि y इक्वल टू, या यूं समझिए y इक्वल टू किसी ने कहा cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कैन गिव 0 और नॉट। क्या इसका होल स्क्वायर 0 दे सकता है? cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 दे सकता है? सोचो जरा, क्या cos x का होल स्क्वायर 0 दे सकता है? cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 दे सकता है? मेरा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जवाब होगा, अगर cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर अंदर वाला 0 दे देगा तो पॉसिबल है। इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, क्या cos x 2 दे सकता है? तो आप बताओ, क्या 2 जो है, cos x की रेंज कितनी होती है दोस्त? cos x का ग्राफ कैसा होता है? cos x ग्राफ ये वाला होता है ना। कितनी रेंज होती है इसकी? -1 से +1। कितनी रेंज होती है? -1 से +1। क्या cos x की रेंज में 2 क्या -1 से +1 के बीच में आता है? नहीं आता, ठीक है ना, ये नहीं आता है सर, सही बात है ना, ये नहीं आता है, ठीक है, ही ये नहीं आता है, नॉट पॉसिबल,
और ये अगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। नहीं देगा, चाहे कुछ कर लो, नहीं देगा तो नहीं देगा। ठीक है, ऐसा। अब दूसरी बात करते हैं। अब आप में से कई लोगों को रेंज का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अच्छा, रेंज का ये मतलब होता है, ये देखते हैं अच्छा इसमें कि यार 2 तो इसमें आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 दे ही नहीं सकता। हाँ, अब अगले पे पढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या सर, अगर मैंने आपको बोला कि 10x माइनस 2 होल स्क्वायर कैन गिव 0 और नॉट, 0 और नॉट, बताओ जल्दी से, क्या ये 0 दे सकता है 10x माइनस 2 का होल स्क्वायर? ठीक है, क्या 10x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 दे सकता है? तो दिमाग का क्या सोचना चाहिए अपने को सबसे पहले कि इज 10x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, क्या 10x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है? अगर 10x 2 दे देगा तो उसका होल स्क्वायर 0 दे देगा। अब जवाब बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं यस यस यस, भर दिया है कई बच्चों ने। तो क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब जवाब है यस? क्यों यस क्यों? एज 10x की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक का हर नंबर दे देती है, तो 2 क्यों नहीं देगी? ये कब से? अरे 10x का ग्राफ देख दोस्त, 10x का ग्राफ सर ने क्या बताया, ऐसा ना माइनस इन्फाइनाइट तो 2 तो कहीं आ जाएगा बीच में। अच्छा, ओके, ऐसे सोचते हो तुम लोग। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, रेडी? अच्छा, अब किसी ने पूछा y इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या है सर? y इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या है? ठीक है, y इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या है? ठीक है, जवाब सोचना, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी का भी स्क्वायर जो होता है, कंसेप्ट सिखाया था ना, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स भी कैसा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा वो सोचना पड़ेगा। एक बात तो पता चल गई। दूसरी बात ये पता है कि साइन एक्स जो होता है, ठीक है ना, वो हमेशा कहां से कहां तक होता है, वो सोचो। साइन एक्स हमेशा कहां से कहां तक होता है? तो साइन एक्स हमेशा -1 से +1 तक होता है। तो इसका मतलब ये कि कभी सर मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो इस 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, और नीचे से नीचे ये 0 जाएगा। हाँ, ये नीचे से नीचे 0 जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स 0 से ज्यादा कहां तक जाएगा? 1 तक। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, 0 से 1 तक ही जा पाएगा। अच्छा, मतलब पॉजिटिव होता है इसलिए ग्रेटर देन 0, और 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा। हाँ, अब दूसरी बात, क्वेश्चन में आगे बढ़े। y इक्वल टू में सर tan स्क्वायर एक्स होता तो उसकी क्या रेंज होती? अगर tan स्क्वायर एक्स होता तो उसकी क्या रेंज होती? मैंने कहा सोचो, किसी का भी स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता? अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज सिखाता हूं, अगर आप सीखो तो। ये 10x का ग्राफ है, हाँ या ना? जैसे ही आप किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे ही आप किसी का स्क्वायर करते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो जो चीज पॉजिटिव है, जो ऊपर है एक्स एक्सिस के, वो तो पॉजिटिव है, वो वहीं रहती है। जो नीचे वाली होती है वो पलट करके पॉजिटिव हो जाती है। क्या क्या क्या? जो नीचे वाला है ना, ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा सर, कौन सा हिस्सा? ये वाला, ये नेगेटिव है। एक्स एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव है ना। जैसे आपने स्क्वायरिंग करी, ये y इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ये y इक्वल टू में tan स्क्वायर x का ग्राफ है। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग करी, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये इट बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ग्राफ नीचे से नीचे किसको टच कर रहा है? 0 को। ऊपर कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो हम कहते हैं tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, पर इनफाइनाइट से तो छोटा होता है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होगा ना। स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा, कहां तक जाएगा? 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। और कहां तक जाएगा? अच्छा, लेकिन सर साइन स्क्वायर एक्स तो 0 से इनफाइनाइट नहीं गया ना, क्योंकि वो 1 का स्क्वायर भी तो बताएगा। 1 का स्क्वायर 1, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। अच्छा, अब तब तक एडवांस की बातें करते हैं, गंदे गली बातें। ठीक है, देख, अब मैं ये भी बताता हूं, y इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स का थोबड़ा कैसा होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, बस ऐसे बता के भाग जाऊंगा, ज्यादा ध्यान रखना, पीछा किया तो मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं।
साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, दुबला ग्राफ होता है, थोड़ा लीन ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसा इस तरह का ग्राफ होता है, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई वगैरह वगैरह। अब ये कहां से कहां में होता है, 0 से 1 में, इसीलिए आंसर इसका 0 से 1 है। इसके लिए इसका आंसर कैसा है, 0 से 1 है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक ग्राफ होता है, लीन ग्राफ। हाँ, चांस कम लग रहे हैं कृष्णा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं, पता है जो टारगेट है उससे बहुत पीछे चल रहा हूं, चल ही नहीं पा रहा, ये रो देंगे, ठीक है। ये तो देखो मैंने कहा था बताऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, बस बताऊंगा ऐसे दिखाऊंगा और भाग जाऊंगा सेकंड के अंदर, ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में किसी ने, है ना, धीरे धीरे सुनना, धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, अब किसी ने पूछा y इक्वल टू में 4 tan x इंटू कॉस एक्स, इसकी रेंज बताओ सर, ठीक है। 4 tan x इंटू कॉस एक्स की रेंज बताओ। क्या बोला, 4 टाइम्स tan x इंटू कॉस एक्स, मैंने कहा हाँ। इसकी क्यों नहीं पहुंच रहा, किसका, कौन पूछ रहा है, युवराज क्या बात कर रहा, तुमसे तो इतनी बातें करी हमने। y इक्वल टू में 4 लिखा, 4 tan x का क्या मतलब होता है, sin x बाई कॉस एक्स, इंटू में कितना, कॉस एक्स, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 0 से 0 काट सकते हैं क्या, 0 से 0 काट सकते हैं क्या, जवाब देना जल्दी से, 0 से 0 काट सकते हैं क्या, सोच के जवाब दो, क्या 0 से 0 काट सकते हैं क्या। आपका जवाब मेरे को, आपका जवाब आप ही को जवाब देगा, क्या 0 से 0 कटता है क्या, 0 से 0 काट सकते हैं क्या। ऋतिक ने बोला है नहीं, अमन, पैन और निहाल सबने मना कर दिया, 0 से 0 नहीं कटता। तो जब मैं एक काट रहा हूं ना, तो मैं बाजू में बोल सकता हूं कि कॉसेक 0 नहीं है। अब एक बच्चे ने, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या बात हुई, अरे यार सोचना, कॉसेक्स अगर 0 होता तो 0 0 कैसे काटते, हाँ, क्योंकि आप काट रहे हो तो इसका अंदर कॉसेक 0 नहीं है। हाँ, और कॉसेक 0 कब होता है, ऑड पाई बाय 2 पे, क्या, हाँ इतना बोला था ना, कॉसेक 0 कब होता है, ऑड पाई बाय 2 पे कहीं लिखाया होगा, कॉसेक 0 कब होता है, ऑड पाई बाय 2 पे कहीं लिखाया होगा, कॉसेक 0 कब होता है, ऑड पाई बाय 2 पे लिखाया होगा। और पीछे चलते हैं, कॉसेक 0 कब होता है, ऑड पाई बाय 2 पे, देखो ये लिखा है, ठीक है, देखो ये लिखा है, कॉसेक 0 नहीं मतलब एक्स ऑड पाई बाय 2 नहीं है, लिखा था ना, इसका मतलब हमने मेहनत तो करी है भाई, ठीक है। अब देखो कॉसेक 0 नहीं है माने एक्स अपने आप में ऑड पाई बाय 2 नहीं लेगा, क्या नहीं लेगा बेटा, ऑड पाई बाय 2 नहीं लेगा। अब हमारा जो ग्राफ है y इज गुड में 4 sin x है, ठीक है, कितना है, 4 sin x। ये 4 sin x क्या है, 4 sin x का ग्राफ सीख बेटा, sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ ऐसा होगा, ये sin x का ग्राफ है, ठीक है, ये sin x का ग्राफ है। और 4 sin x का कैसा होगा, 4 sin x का ग्राफ जो होगा इसका 4 गुना होगा, ऊपर 4 गुने तक जाएगा, इसी जगह से होता हुआ ये 4 गुना गया, ये नीचे -4 तक गया, ये +4 तक गया, ये -4 तक गया, ठीक है। और ये ऐसे ही नीचे -4 या ऊपर जाके +4 -4 एंड सो ऑन। तो मतलब ये इसका 4 गुना होगा, 4 गुना होगा तो ऊपर कहां तक 4 है, ऊपर 4 तक जाएगा, नीचे -4 तक जाएगा। लेकिन ये जगह पाई बाय 2 है, ये जगह 3 पाई बाय 2 है, ये जगह 5 पाई बाय 2 है, और सरकार ने पाई बाय 2 पे यूज नहीं करने को बोला है। उसने कहा पाई बाय 2 नहीं लेना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 नहीं लेना, ये सब छोड़ देना। तो हमने क्या किया, छोड़ने के लिए यहाँ पे टायर पहना दिए, इनके टायर, जिसे छुएंगे ही नहीं, ग्राफ यहां तक जाएगा फिर टूट के यहां चला जाएगा। ऐसे यहां पे भी ग्राफ तोड़ दिया क्योंकि लेना ही नहीं है, हमने सारे जगह पे टायर पहना दिए। अब एक बच्चे के दिमाग में आया, इसका मतलब तो सर आपने ऊपर 4 जाने नहीं दिया। मैंने कहा हाँ यार 4 नहीं जाएगा,
4 नहीं टच करने दिया। सर नीचे भी आपने -4 टच नहीं करने दिया, टच नहीं करने दिया, लेकिन ग्राफ कितना उछला, -4 से 4 तक उछला। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी जो रेंज है ओपन -4 से 4 है। ओपन क्यों? क्योंकि हमने छूने नहीं दिया, टायर पहना दिए। ओपन -4 से 4। अच्छा, मतलब आपने छूने नहीं दिया, इसलिए आप कहोगे कि -4 से 4 छुआ नहीं है। हाँ, टच नहीं करने दिया यार अपन ने। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ओके। छूने क्यों नहीं दिया? क्योंकि x आया ही नहीं, x ने मना कर दिया। x आ जाता तो कोसेक 0 होता था, 0 से 0 कटता तो लोग मुझे पकड़ लेते कि 0 से 0 कैसे काट दिया सर। तो मैंने मना करा दिया यार, 0 से 0 मत काटना। तो cos x ने 0 होने से मना कर दिया, cos x ने 0 होने से मना करा, तो x ने ऑड पाई बाय 2 लेने से मना कर दिया। जहां मना करा वहां ग्राफ टूट गया, मना करते हम फंस गया। मैं फंस जाता ना, इसलिए मैंने छूने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं फंसूंगा, मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा, मैं किसी के कहने पे फंसूंगा नहीं, नहीं मैं, मेरे को फंसना ही नहीं। अच्छा, ये छोटी बात है क्या? ठीक है, ओके ओके। अच्छा अच्छा, x के साथ कुछ गुणा करते हैं तो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये 10x की गुणा कर दी तुमने, x में चेंज नहीं होता बेटा, हमने तो ये बोला था। ओके, मतलब छोटे छोटे चेंजेस ध्यान देने। हाँ, क्यों नहीं देने। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि रेंज बताओ किसकी, y इक्वल टू में cos स्क्वायर x/4 माइनस में sin स्क्वायर x/4 की। हमने कहा देखो यार ऐसे क्वेश्चन, हाँ अब ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ना हम, थोड़ा बहुत तो पूछेंगे। चलो, हमने कहा कोई बात नहीं, चलो पूछ रहे हो तो पूछ लो तुम। ठीक है, हमें याद आया, क्या याद आया? हमें याद आ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था? आर्यन बताओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था? ऋतिक मजा आया समझा मैं, लेकिन आर्यन बता रहा है जल्दी से कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अजीत का आंसर सही है, अमन का सही है, वैभव वगैरह, पूर्णिमा, ऋषिता, ठीक है, सबका आंसर, ध्रुव वगैरह सब दबा करके आंसर दे रहे हैं। अपना अमन नहीं, क्या नाम है, आर्यन जवाब क्यों नहीं देता? आर्यन का जवाब नहीं आया, आर्य का जवाब आ गया। बताओ, हीरक ज्योति, वैष्णवी, तनिष्क सब जवाब दे रहे हैं दबा करके। रक्षित का शायद तुझको गोलमाल हो गया। cos 2 थीटा, इसका आंसर क्या होता है? cos 2 थीटा। यहां थीटा इतना है तो y इक्वल टू में cos स्क्वायर x/4 माइनस में साइन स्क्वायर x/4 का आंसर जो होगा इसका डबल, माने cos x/2 होगा। भाई कुछ नहीं करना, इसका डबल ही तो लिखना है, थीटा का 2 थीटा तो x/4 का इतना। cos x/2 मैंने कहा था कि x के साथ कुछ भी गुणा भाग होता फिरे, जुड़ता चले, कुछ भी होता चले, हर हालत में, है ना, हर हालत में रेंज रिमेन्स द सेम। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई -1 से 1 तक। कितनी? -1 से 1 तक। यहां तक बात समझ में? -1 से 1 तक, ऑब्वियस ही बात है, खत्म, खलास। अगला क्वेश्चन, जिनको ये आ गया उनके लिए अगला क्वेश्चन जल्दी से सोच के बताना। y इक्वल टू में cos स्क्वायर x माइनस 2, इसकी रेंज क्या होगी? cos स्क्वायर x माइनस 2 की रेंज क्या होगी? ध्यान रखना, अभी हम इतना से चले रेंज में, इतना जाना है, होश उड़ जाएंगे अपने। फिर ये मत कहना कि सर कितना बाकी है, क्योंकि चीजें जल्दी सीखो, जल्दी सीखो, जल्दी। ठीक है, सुनना, आपको पता होना चाहिए कि cos x माइनस 2 का ग्राफ x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 कहां मिलेगा? यहां कहीं मिलेगा। ये 0 है, यहाँ 2 है। अगर ऐसा होगा तो जो मेरा ग्राफ होगा, मैं एक आइडिया दे देता हूं, आइडिया। ठीक है, आइडिया कुछ ऐसा होगा इसका ग्राफ, राइट है। ये cos x, ये y कोडो में cos x माइनस 2 का ग्राफ है बेटा। ये cos x माइनस, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होने पे क्या होगा? स्क्वायर होने पर बेटा आप ध्यान से सुनना, स्क्वायर होते ही नीचे वाला जो पॉजिटिव, नीचे वाला जो नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन लीन ग्राफ बनेगा। स्क्वायर है तो लीन दुबला हो जाएगा।
ठीक है ऐसा, और 2 पे ही होगा, 2 पे लीन ग्राफ बनेगा, लीन, याद है ना, लीन ग्राफ बनेगा। अब बताओ इसकी हाइट कितनी उछली, कहां तक उछलेगा ये, कितना गया, 0 से 1, तो रेंज हो गई 0 से 1, इसीलिए सारे बच्चों ने दबा करके 0 से 1 पे मार्क किया है। आया, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, फोटो, फोटो देखो, ठीक है, फोटो देखो, फोटो, ठीक है। अच्छा, अब जिनको ये भी आ गया वो आगे बढ़ेंगे। अब अगला सुनो, देखो अब किसी किसी बच्चे ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, y इक्वल टू में अंडरूट साइन एक्स की रेंज क्या होगी, ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए अंडरूट गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटीज ओनली, क्वांटिटीज ओनली, अंडरूट सिर्फ पॉजिटिव आंसर देता है, ये एक कंसेप्ट है बेसिक का। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जुड़ के आपको आईआईटी देंगे। तो अंडरूट हमेशा पॉजिटिव जवाब देता है, साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 तक ले जा सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि अंडरूट साइन एक्स का आंसर 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 के आगे पॉजिटिव होता है, और कहां तक जाएगा 1, क्योंकि साइन एक्स 1 से आगे जा नहीं सकता, तो इसका जवाब होगा 0 से 1। इंटरेस्टिंग, ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, y इक्वल टू में किसी ने पूछा साइन रूट एक्स का रेंज क्या होगा, साइन रूट एक्स का रेंज क्या होगा, ऐसी छोटी छोटी बातें। अब मैं आपसे जो पूछता हूं उसका जवाब आप देना, ठीक है, बताना, आप बताना, आप मेरे को जवाब देना, जवाब, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं x की जगह आप इसमें पाई स्क्वायर बटा 4 डालो, x की जगह आप इसमें 9 पाई स्क्वायर बाई 4 डालना, ठीक है, x की जगह आप इसमें पाई स्क्वायर डालो, इसमें बताओ y क्या आएगा, इसमें बताओ y क्या आएगा, इसमें बताओ y क्या आएगा। जैसे किसी ने भी x की जगह अगर पाई स्क्वायर बाई 4 डाला तो साइन अंडरूट में पाई स्क्वायर बटा 4 जाएगा ना बेटा, यहां पे x की जगह अगर ये डाला तो अंडरूट में 9 पाई स्क्वायर बाई 4 जाएगा, और यहां पे पाई स्क्वायर डाला तो अंडरूट में पाई स्क्वायर जाएगा। आपको नहीं पता, ये बन गया साइन पाई बाई 2, ये बन गया साइन में 3 पाई बाई 2, ये बन गया साइन में पाई, सही है। अब मैं आपको साइन का ग्राफ बताता हूं, साइन का, इसका नहीं, साइन का, साइन का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, ये जगह है 0, ये जगह है पाई बाई 2, ठीक है, ये जगह है पाई, और ये जगह है 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब आपको मेरे 3 क्वेश्चंस का सोच के जवाब देना। पाई बाई 2 पे आंसर, पाई बाई 2 पे कहां है बेटा ग्राफ, पाई बाई 2 पे ग्राफ कहां है 1 पर, कहां है बेटा 1 पर। अच्छा, पाई पे ग्राफ कहां है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जवाब क्या है, पाई पर कहां है 0 पर। 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ कहां है -1 पर, कहां पर -1, तो बताओ क्या इसने -1 से +1 तक सारे आंसर इस बंदे ने दिए या नहीं दिए, क्या इसने -1 नहीं दिया, दिया, क्या इसने 1 नहीं दिया, दिया, 0 नहीं दिया, दिया, तो इसका मतलब ये तो सारे जवाब दे सकता है, तो ये -1 से +1 तक सारे जवाब देगा। तो याद रखना, ये अपने आंसर्स में -1 से +1 तक सारे जवाब देगा। हाँ, ये और बात है बिगड़े हुए देगा, लेकिन देगा जरूर, -1 to +1 तक सारे जवाब देगा। हाँ, 2 चीजों की रेंज सेम हो सकती है बेटा, ज्योति बहुत सारी चीजों की रेंज सेम हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की रेंज सेम हो सकती है, ठीक है, ऐसा। तो ये थोड़ा बिगड़ैल टाइप के क्वेश्चंस हैं, नो डाउट, बिगड़ैल टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसको थोड़ा बच्चा कभी कभी इसको लेके परेशान हो जाता है कि सर इसका क्या जवाब दूं मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा कि y इक्वल टू में 2 sin x की रेंज क्या होगी, क्या बोला 2 sin x की रेंज, तो मैंने उससे पूछा तू बता बेटा sin x की रेंज कहां से कहां तक होती है, sin x की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो उसने जवाब दिया सर sin x की रेंज -1 से +1 होती है। मैंने कहा आप मुझसे 2 की गुणा करवाना चाह रहे हो ना, उसने कहा हाँ, तो 2 की गुणा फिर सबसे करो, तो ये -2 होगा और ये 2 होगा, तो इसकी रेंज -2 से 2 तक होगी, तो मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, -2 से 2 तक होगी, इसकी रेंज -2 से 2 तक होगी। ये बात समझ में आई, अच्छा ऐसा। हाँ, अब मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा कि सर
y इज इक्वल टू 1/√2 cos x की रेंज क्या होगी, 1/√2 cos x की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो मैंने कहा आप बताओ cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है बेटा, तो उसने कहा सर -1 से 1 तक होती है, क्योंकि आप ही ने सिखाया ग्राफ ऐसा होगा। हाँ, -1 से 1 तक होती है ना, तो जैसे ही आप 1/√2 से गुणा करोगे ना इसकी, तो सबकी करनी पड़ जाएगी, तो यहाँ पे 1/√2 और यहाँ माइनस का 1/√2, इसलिए जो रेंज होगी वो माइनस के 1/√2 से 1/√2 तक होगी। कुछ छोटी छोटी बातें पकड़ में आ रही है। सर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, नहीं, वो आपसे हमेशा बिगड़ैल क्वेश्चन पूछेगा। कैसे सर, मैं समझा नहीं। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर 15π/8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 17π/8 माइनस 4x, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी क्या रेंज होगी। तो जैसे ही वो आपको ये देगा कि इसकी क्या रेंज होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये, ठीक है, ये दिस मैचेस टू सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से मैच करता है, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो अपने आप में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। हाँ सर ये तो याद है। अच्छा ये होता है तो साइन तक तो ठीक है, ए कौन है, ए ये है, तो लिखा उसने 15π/8 माइनस 4x, ये हो गया ए, और बी क्या हो गया, बी हो गया 17π/8 माइनस 4x, और ये ए प्लस बी हो गया, इंटू में कितना, साइन ए माइनस बी, ए की जगह हो जाएगा 15π/8 माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, ठीक है, और इंटू में कितना, सॉरी माइनस ए प्लस बी माइनस 17π/8 माइनस 4x, ये हुआ। अच्छा, तब तक उसने और दिमाग लगाया कि भाई जोड़ेंगे तो कितना, ये मिला के हो गए 32π/8 माइनस 8x, ये काम खत्म हो गया। अगले वाले में दौड़ा भाई, वो उसको पता चला 4x से 4x ही कट गया, तो उससे पता चला माइनस में 2π/8 आया, कितना आया 2π/8, उसने इसको काटा π/4 आ गया, उसे पता था कि माइनस जो है वो ट्रेवल करके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन π/4, ठीक है, और यहां पे साइन के अंदर ये दोनों कट के हो गए 4π, सही है 4π, उसे पता था 4π यहां मिलता है, तो 4π माइनस 8x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो पहली बात तो साइन 8x बनेगा, लेकिन क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए ये माइनस का बनेगा, जो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो आप अपनी कॉपी में प्लस लगाना। तब तक किसी बच्चे को याद आया कि सर ये जो आप y लेके चल रहे हो उसमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 साइन 8x होगी, ठीक है। अब एक बच्चे से पूछा जा रहा है इसकी क्या रेंज होगी, माने वो इसकी रेंज मांग रहा है। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि अंदर अगर x से कुछ भी गुणा या भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन 8x की रेंज कितनी होती है बेटा, तो जवाब आएगा -1 से 1 तक, और 1/√2 से गुणा कर दूं तो 1/√2 से गुणा कर दोगे, तो 1/√2 से गुणा करेंगे तो सर सबको 1/√2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर -1/√2 होगा, और अब की बार जो रेंज आई वो कहां से कहां तक आएगी, -1/√2 से प्लस के 1/√2 तक, ये आपकी रेंज बनी। तो क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन वो फिर भी पूछ सकता है कि इसकी क्या रेंज होगी, तो आपको याद रखना है इसकी रेंज ऐसे सोचनी है, ठीक है। आज के दिन पे हालांकि हम लोगों ने थोड़ा करे हैं क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है आज के दिन पे हम दौड़े हैं 11 से, ओके, फिर भी हम उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाए, मुझे थोड़ा सा दुख रहेगा, ठीक है। तो आज के दिन पे हमने 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, है ना, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये तो सिखा था,
12, 13, ठीक है, 13 क्वेश्चन, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18 और 19, 20, 21, ठीक है, 22 और 23 क्वेश्चन करें बेटा। 23 क्वेश्चंस बियॉन्ड ऑल द ग्राफ्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे टू नरिश। हालांकि आज के दिन पे हम डीपीपी मतलब वो शीट नहीं डिस्कस कर पाए, कल के दिन पे शीट डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले खत्म करके, क्योंकि चैप्टर खत्म होने में बिल्कुल खत्म करके मेरे को आराम आ जाएगा कि हाँ भाई खत्म हो गया। फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट फिर पढ़ लेंगे वापस, धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना।